हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चों, आप कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, तो आज आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, हम कैलकुलेशन के टॉपिक्स से शुरुआत हम कर रहे हैं। बहुत सारे कैलकुलेशन के टॉपिक्स, जैसे कि मैंने स्क्वायर की क्लासेस डिलीवर कर चुका हूँ। स्क्वायर कैसे निकालते हैं, क्यूब कैसे निकालते हैं, किसी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे सॉल्व करते हैं, क्यूब रूट कैसे सॉल्व करते हैं, ये सारी चीज़ें बेटा मैं बता चुका हूँ। तो सर अब कैलकुलेशन में आज क्या बताओगे। आपके माइंड में बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन आ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ तो क्या मुझे आप इस क्वेश्चन से जज कर पाओगे कि मैं आज आपको क्या करवाने वाला हूँ। दोस्तों, अगर मैं आपको कुछ इस तरह के क्वेश्चन दे दूं, इसका उत्तर क्या है, आंसर क्या है, क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं 10 सेकंड के अंदर। जल्दी बताइए, देखते हैं कौन बताएगा प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों आंसर क्या है, आप मुझे बता सकते हैं प्यारे बच्चों। तो इससे आप गेस कर सकते हैं कि मैं आज आपको क्या सिखाने जा रहा हूं प्यारे बच्चों। तो मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूं प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, मल्टीप्लीकेशन। मतलब कैसे हम दो नंबर्स को गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन का हम आंसर लिखने लग जाएं तो क्वेश्चन का आंसर हम लिख सकते हैं, बहुत आसानी से लिख सकते हैं। जरा ट्राई कीजिए। देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर मैं लिखने जा रहा हूं 76581 और उसके बाद मैं लिखने जा रहा हूं 2 3 4 एंड देन 1, उसके बाद 8। तो प्यारे बच्चों, इतनी जल्दी मैंने कैसे लिख दिया क्वेश्चन का आंसर। यही चीज आपको सिखानी है प्यारे बच्चों कि किसी क्वेश्चन को हम सेकंड्स में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। परंतु इसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा पहले इसका बेसिक समझना पड़ेगा, तब जाके चीज समझ में आएगी। चलिए, तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको क्या सिखाने जा रहा हूं, मैं आपको सिखाने जा रहा हूं मल्टीप्लीकेशन कैसे की जाती है और कितने तरीके से की जा सकती है। देखिए बेटा, ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, मल्टीप्लिकेशन की अगर बात करें तो मल्टीप्लिकेशन में आप कितने भी टाइप बना लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर 5 सबसे मेन टाइप है प्यारे बच्चों। अगर मैं 5 मेन टाइप की बात करूं तो एक टाइप है बेस प्लस, दूसरी है बेस माइनस, और तीसरी टाइप को प्यारे बच्चों हम बोल देते हैं बेस प्लस माइनस, और चौथी टाइप को मैं बोल देता हूं रैंडम मल्टीप्लिकेशन, और पांचवी टाइप को मैं बात कर देता हूं कुछ भी, जैसा कि अभी अभी मैंने किया था विद नाइन्स। इस तरह की मल्टीप्लाई विद नाइन्स का मतलब है, फॉर एग्जांपल मैंने अभी अभी एक मल्टीप्लाई किया था ना, इस तरह के क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये विद नाइन्स वाले क्वेश्चन हो जाते हैं ना। तो प्यारे बच्चों 5 टाइप हैं। अब आप कहोगे सर बेस प्लस, पहली बेस माइनस, दूसरी बेस प्लस माइनस, तीसरी रैंडम, इन सब बातों का मतलब क्या है, आप क्या कहना चाह रहे हो, ये बेस क्या है। गुणा तो करनी है, पर सर पहले बेस तो बताओ, बेस बताओगे तभी तो गुणा करेंगे। दोस्तों बेस क्या है, मैं जिस जमीन पे खड़ा हूं मेरा बेस ये है प्यारे बच्चों। बेस की बात करें दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे, चलिए सबसे पहले हम बेस प्लस से शुरू ही कर लेते हैं। बेस प्लस से बेटा अगर हम शुरू कर लें तो पहले बेस का मतलब समझिए। जैसे कि दोस्तों मैं यहां बात करूं कि कोई मैंने वैल्यू लिख दी 102, गेस कीजिए इसमें बेस कितना होगा। तो बहुत आसानी से बच्चे बता देते हैं सर ये 100 + 2 है, तो यहां पर हम 100 को बेस ले लेते हैं। बिल्कुल सही, आप अगर ये आइडेंटिफाई कर रहे हो 102, इसमें 2 किसके ऊपर खड़ा है बेटा, इसमें 2 खड़ा है 100 के ऊपर, तो यहां बेस हो जाता है 100। फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन लिखता हूं बेटा 1005, चलिए बताइए इसमें बेस क्या है। मुझे पूरी उम्मीद है स्टूडेंट बता देंगे, बहुत इजी है। 1005 में बेस क्या है, ट्राई कीजिए। तो प्यारे बच्चों 1005 की बात करें तो इसमें बेस बेटा हमारा हो जाता है 1000। मतलब ऐसी संख्या जिसमें हम बात करते हैं अक्सर जीरो हो, जैसे कि 100 में 2 जीरो हैं, 1000 या 10,000, तो बेस हम इन वैल्यूज को मान लेते हैं। हम जनरली बेस किसको मानते हैं प्यारे बच्चों, हम बेस मान लेते हैं 10 को, हम बेस मान लेते हैं 100 को, हम बेस मान लेते हैं 1000 को, हम बेस मान लेते हैं 10,000 को, या फिर प्यारे बच्चों इनके मल्टीपल्स को। मल्टीपल्स का मतलब है इनका दुगुना, तिगुना, 2.5 गुना, 1.5 गुना, इन सब वैल्यूज को बेटा हम इनका क्या मान लेते हैं, बेस। मेरे कहने का मतलब बेटा ये है कि फंडामेंटल बेस तो 10 है, बेस 20 भी हो सकता है, बेस 100 है, इसका डबल करोगे बेस 200 भी हो सकता है।
बेस 1000 है, इसका दुगना तिगुना करोगे बेस 2000 3000 भी हो सकता है। प्यारे बच्चों, कहने का मतलब ये हो गया कि सर आप ये कहना चाह रहे हो ना कि 10, 100, 1000 या 10,000 इनके मल्टीपल्स, बिल्कुल मैं यही कहना चाह रहा हूं। जैसे प्यारे बच्चों, अगर कोई मैं आपसे पूछूं कि 204 इसमें बेस क्या है, तो आप मुझे बता सकते हैं? प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही सोच रहे हो, बेस सर इसमें 200 है, बिल्कुल सही। तो यही समझाना चाह रहा हूं कि बेस प्लस का मतलब है बेस से ऊपर वैल्यू है कुछ ना कुछ, बेस से ज्यादा है। यहां पर 102 में बात करूं तो बेस से कितना ज्यादा है? 2। अगर मैं 1005 में बात करूं तो बेस से 5 ज्यादा है। अगर मैं 204 की बात करूं प्यारे बच्चों, तो यहां बेस से 4 ज्यादा है। तो कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों, तो आपको बेस पता चल गया। बेस अक्सर हम ऐसी वैल्यूज लेते हैं जैसे कि 10, 100, 1000 या इनका दुगुना, 1.5 गुना, 2.5 गुना। जैसे कि दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं, चलिए बताइए, मैं पूछ रहा हूं 153 में आप क्या बेस लोगे? 153 में अक्सर बच्चे सोच रहे हैं सर हम बेस 100 ले लेंगे। भाई 100 लोगे तो मारे जाओगे, 100 लोगे तो 53 फालतू आएगा, ये 53 आप संभाल नहीं पाओगे, है ना। तो बेस 100 यहां मत लीजिए प्यारे बच्चों, यहां पर बेस 100 नहीं लेना। यहां पर आपको बेस लेना है क्या? यहां आपको बेस लेना चाहिए बेटा 150, 150 प्लस 3। तो 150 हमारा बेस है जो 100 का 1.5 गुना है। चलिए सर ठीक है, बेस वाली बात तो समझ में आ गई, अब बेस के एग्जाम्पल करवा दीजिए। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि मैं क्वेश्चन लिखता हूं 104 गुना 105, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, देखते हैं कौन आंसर करेगा। 107 गुना 109, 108 गुना 106, ये 3 क्वेश्चन बेटा मैं आपसे जानना चाहता हूं। इन तीनों के आंसर अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो कमेंट में अपने पे आंसर लिख सकते हैं, अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो। तो प्यारे बच्चों, सबसे आसान ट्रिक मैं इसमें आपको बताने जा रहा हूं, सबसे आसान ट्रिक। ये तो पता चल गया कि जितने भी मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं सब में बेस बेटा 100 ही है। 104 में भी 100 है, 105 में भी 100 है, सब में बेस 100 है। तो सॉल्व कैसे करें? प्यारे बच्चों, एक नियम आपको फॉलो करना पड़ेगा। बेस 100 है, ठीक है, एक साइड पे हम प्लस लिखते हैं, एक साइड पे मल्टीप्लाई लिखते हैं। ये नियम आप फॉलो करेंगे, एक साइड पे प्लस करते हैं, एक साइड में मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे बेटा? ये देखो, 4 और 5 कितना हो गए? 4 फालतू है, यहां 5 फालतू है, यहां 4 एक्स्ट्रा है, यहां 5 एक्स्ट्रा है। 4 और 5 पहले प्लस करो, सर 4 और 5 9 आ गया। ये 9 किस में ऐड करना है? हमारे बेस में ऐड करना है। बेस बोले तो 100, इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, बेस बोले तो 100। सर 4 और 5 का मल्टीप्लाई, बिल्कुल सही है, 20, है ना। तो आंसर आपका कितना आना चाहिए? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, आंसर कितना आना चाहिए आपका यहाँ पर? बेटा यहां पर आप आंसर कर सकते हैं, ये आंसर आपका कितना आ जाएगा? 10920, 10920। तो बहुत आसान था, पहले आपने प्लस किया, 4 और 5 9 कर दिया, 109 हो गया। फिर 4 और 5 का मल्टीप्लाई किया, 20 हो गया। चलिए ठीक है, हम नेक्स्ट पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट पे कैसे सॉल्व करेंगे? 9 और 7 16 हो गया। अब 9 और 7 का मल्टीप्लाई कीजिए, पहले प्लस किया तब गुणा कीजिए। 9 और 7 16, 100 में 16 जोड़ दिया, 116। 9 और 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 गुना में 7 63, 63 हो गया बेटा। अब जैसे कि इस क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट वाले पे, 8 और 6 कितना हो गया बेटा? 8 और 6 14 हो गया, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। 114, 100 में 14 जोड़ दिया, 100 में 14 ऐड कर दिया, 100 में 14 ऐड हो गया। अब करना क्या? इनका मल्टीप्लाई कीजिए, 48। तो ये 3 छोटे मैंने क्वेश्चन सीखे थे ताकि आपको बेस प्लस का बेटा मैं आइडिया दे सकूं। अब मैं और क्वेश्चंस ऐड करने जा रहा हूं, जरा आपको बताने हैं कैसे क्वेश्चन का आंसर करेंगे बेटा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा 1005 इंटू 1007, आंसर फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन 1007 गुना 1001, 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 1013 इंटू 1012। चलिए 1 मिनट में दे रहा हूं, 3 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, देखते हैं आप इनमें से कोई एक भी कर सकते हैं क्या? कोई एक भी कर सकते हैं? ये सारे बेस प्लस के एग्जाम्पल हैं। यहां पर इस क्वेश्चन में बेस बेटा 1000 है। अगर आप मुझसे पूछें इस क्वेश्चन में बेस का आइडेंटिफिकेशन क्या है, तो मैं बता देता हूं, बेस सब में मैंने 1000 लिया है।
बताइए बताइए, क्या आप आंसर कर सकते हैं? तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में बहुत आसान है। यहां पर ये एक्स्ट्रा कितना है 5, यहां ये एक्स्ट्रा कितना है 7। तो पहला स्टेप तो आपको पता ही है, प्लस करना होता है। बट किसके अंदर प्लस करना होता है? बेस के अंदर प्लस करना होता है। बेस क्या है? 1000 है। तो 1000 में प्लस कीजिए ना, कौन आपको रोक रहा है? 7 और 5 12, प्लस कर दिया 1012। एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या है? मैं दूसरे पार्ट की बात कर, दूसरा पार्ट हो तो मल्टीप्लाई करना, गुणा करना। 7 पंजे 35। तो क्या ये सही हो गया? अगर मैं इसमें से क्या बोलूं 1012 और ये 35, ये आप कह लीजिए स्लैश है, दोनों को अलग अलग कर रहा है, दोनों पार्ट्स को। क्या ये सही है? नहीं, इसमें गलती तो है। क्या गलती है बताइए? तो प्यारे बच्चों इससे मुझे सबसे पहली बात ये बताइए, 1000 में जीरो कितनी होती है? 1000 में जीरो 3 है, जीरो 3 है ना। तो इस राइट हैंड साइड पे 3 डिजिट का होना जरूरी है। अगर डिजिट कम पड़ जाते हैं तो मैं अपनी तरफ से इसमें जीरो लगा दूंगा। प्यारे बच्चों यहां ये समझाने का ट्राई किया जा रहा है कि राइट हैंड साइड में 35 की जगह 035 लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि 1000 में बेटा जो बेस हम लेके चल रहे हैं उस बेस में जीरो की संख्या 3 होती है। बोलो बेस में जीरो की संख्या कितनी है? 3 है। इसलिए मैं इसे 35 की बजाय क्या लिखना पसंद करूंगा? 035 लिखना ही 035 है। तो अगर आप इस क्वेश्चन में से लाइन हटा दूं, ये जो लाइन लगी हुई है प्यारे बच्चों, ये वाली जो लाइन आ रही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1012 और 035। चलिए अगले पे ट्राई करते हैं। पहला स्टेप होता है प्लस करना। प्लस कीजिए। 7 और 1 कितना हो गया? बोलो 7 और 1 8। 1000 में 8 जोड़ दीजिए, 1008। 7 और 1 का मल्टीप्लाई बताइए कितना होता है? 7 और 1 का मल्टीप्लाई 7 इंटू 1 कितना होता है? ये 7 ज्यादा है ना और ये 1 ज्यादा है। 7 और 1 की गुणा क्या होती है? 7 होती है। यहां जीरो कितनी लगानी पड़ेंगी? 3 लगानी पड़े, 2 लगानी पड़ेंगी। क्योंकि बेटा जो फंडामेंटल बेस 1000 है उसमें 3 जीरो हैं, तो यहां पर मुझे 3 अंक पूरे करने पड़ेंगे। यहां पर मुझे 3 डिजिट पूरी करनी पड़ेंगी। अगर डिजिट कम रह जाती है ना तो मैं अपनी तरफ से जीरो लगा दूंगा, अपनी तरफ से जीरो। तो ये 3 अंक बेटा मेरे पूरे हो रहे हैं। तो क्वेश्चन का आंसर आ गया 1008 007। 1008 007। जैसे कि यहां पर मैंने 3 डिजिट पूरा करने के लिए 035 किया था, यहां पर करूंगा 007। तो प्यारे बच्चों जैसे कि इस क्वेश्चन की बात करते हैं, यहां बेस से 13 ज्यादा है, यहां बेस से 12 ज्यादा है। जरा प्लस कीजिए इनका। 12 और 13 25। यही सोच रहे हो ना आप भी? हाँ जी। 1000 में 25 जोड़ेंगे, 1025। 12 और 13 की गुणा बताइए। ऊपर तो प्लस कर दिया, नीचे गुणा बताइए। 12 और 13 की बेटा गुणा हो जाती है 156। 3 डिजिट आ रहे हैं ना, तो इसमें 3 अंक 12 और 13 की गुणा। आप सभी को पता है 12 गुना में 13 156 होता है। सर यहां कुछ करें, यहां जीरो लगाएं? नहीं, यहां पहले से ही 3 डिजिट अवेलेबल हैं। 156 में 3 अंक होते हैं, यहां कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। देखिए जब आपका 7 गुना में 5 35 आया था तो 35 में 2 अंक थे, आपने जीरो लगा के 3 पूरे कर दिए। जब आपने 7 और 1 की गुना की 7 एकम 7, 1 अंक था, 2 जीरो लगा दी ताकि 3 अंक पूरे हो जाएं। जब आपने 13 गुना में 12 किया 156 आ गया, ये पहले से ही 3 अंक है, यहां कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। तो कुछ समझ में आया बेस प्लस क्या है, कैसे हम जल्दी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? चलिए मैं आपको बेस प्लस में फिर से एक बार चेक करता हूं। एक अच्छा सा एग्जांपल लेके 10,005 गुना में 10,002। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर दे देते हो तो मैं ये मान लूंगा कि आपको समझ में आ गया है। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर दे देते हो 10,005 इंटू 10,002, इसमें पहले तो आप मुझे आइडेंटिफाई करो कि इस क्वेश्चन में बेस क्या है। बेटा इस क्वेश्चन में बेस है सर 10,000। अगर आप ये ढूंढ पा रहे हैं तो बिल्कुल सही है। दूसरा पार्ट ये है सर इसमें बेस से ज्यादा कितना है? यहां 5 ज्यादा है, यहां 2 ज्यादा है। बिल्कुल सही, ऊपर है प्लस 5 और 2 7। पहले बेस में 7 ऐड कर दीजिए। पहला स्टेप है बेस में 7 ऐड करना। तो 10,000 में बेटा जब आप 7 ऐड करोगे तो आपके पास आ गया 10,000 में 7 ऐड करते ही 10,007। इतना हो गया। बताइए 10,007 हो गया कि नहीं हो गया? बस बताइए। अब दूसरा स्टेप इसके अंदर बेटा क्या है? दूसरा स्टेप है इसके अंदर मल्टीप्लाई करना, गुणा करना। 5 दूनी 10। अब हमारे बेस में जीरो कितनी है? बेस में जीरो तो 4 है। अगर बेस में जीरो 4 है तो यहां 4 अंकों का होना
जरूरी है, यहां 4 अंकों का होना बेटा जरूरी है, इसलिए मुझे 2 जीरो लगानी पड़ी बिकॉज बेस में 4 जीरो है, यहां पर 4 डिजिट को हमें ये बनाना जरूरी है हमारे लिए। प्यारे बच्चों हम कह सकते हैं यहां पर ये कितना हो गया 0010। दिस इज द आंसर। अगर आप ये आंसर ला रहे हैं तो बिल्कुल सही जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूं कि बेस प्लस के एग्जांपल्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। किसी स्टूडेंट को कोई कहीं से भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। चलिए एक एग्जांपल और लिखता हूं मैं, देखता हूं आप बता पाएंगे कि नहीं। 152 इंटू 154, बताइए इसमें क्या आप आंसर देना चाह रहे हैं। 152 गुना 154, लगाइए गैस। प्यारे बच्चों यहां पहले नंबर पे सबसे पहले मुझे बताइए इसमें आपने बेस आइडेंटिफाई क्या किया। क्या आप बेस को 150 मान रहे हैं? फिर तो आप सही चल रहे हैं। अगर आप इसको थोड़ा समझें, थोड़ा ब्रेक करके समझने की कोशिश करें तो ये बेस से 2 ज्यादा है ना, और ये बेस से 4 ज्यादा है। पहली बात तो ये कि आप बेस ले किसको रहे हैं 150 को, तो पहला स्टेप होता है प्लस करना, मतलब आप बेस में ये दोनों बातें जोड़ देंगे, 4 और 2 6। बेस में आप ये 2 भी प्लस कर रहे हैं, 4 भी प्लस कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेप होता है मल्टीप्लाई करना, 4 और 2 की मल्टीप्लाई 08, 2 डिजिट का होना जरूरी है। 2 डिजिट का होना क्यों जरूरी है? क्योंकि यहां पर मेरा बेस 150 है, जो मेरे फंडामेंटल बेस 100 का 1.5 गुना है, 100 का 3/2 टाइम्स है। जो यहां पर जो बेस 150 है वो फंडामेंटल बेस का 1.5 गुना है। फंडामेंटल बेस मैं यहां किसको कहना चाह रहा हूं? 100 को कहना चाह रहा हूं। और ये 150 क्या है? ड्राइव्ड बेस है। चलिए तो ये इसका 1.5 गुना है। क्या सर ये क्वेश्चन का आंसर आ चुका है? नहीं, अभी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आया। अभी भी हमें करना क्या है, ये अगर 100 का 1.5 गुना है प्यारे बच्चों, हम जो बेस ले रहे हैं 150, ये 150 100 का कितने गुना है बताइए जरा। 150 100 का 1.5 गुना है, तो पहले पार्ट की मल्टीप्लाई 1.5 से करना जरूरी है। अगर बेस सर दुगना होता तो हम 2 से करते, बेस अगर 2.5 गुना होता तो हम 2.5 से करते। कहने का मतलब यह है कि मल्टीप्लाई कितना हो रहा है, 100 के मल्टीप्लाई में 2 हो रहा है, 100 के मल्टीप्लाई में 3 हो रहा है, उसी से हमें मल्टीप्लाई करनी है। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं कितना आंसर आप देना चाह रहे हैं। 3/2 156, और ये इधर आपका है 08, इधर आपका कितना है जी 08, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। 56 को 2 से कैंसिल करेंगे, 78, 78 का 3 से गुना करेंगे, तो मुझे लगता है 78 का 3 से गुना आप कर ही चुके हैं। 234 आ रहा है, 23408। मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, अच्छी प्रैक्टिस आपको डेवलप करनी पड़ेगी, तभी जाके समझ में आएगी बातें। जैसे कि इस क्वेश्चन में, अब इस क्वेश्चन को अगर मुझे दोबारा समझाना हो, री एक्सप्लेन करना हो, तो मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूंगा बेटा। री एक्सप्लेन मैं इसको करने जा रहा हूं और आप मेरे साथ रहिए। देखिए बेटा, सबसे पहले मुझे बताइए यहाँ कितना ज्यादा है 2, और यहाँ कितना ज्यादा है 4, है ना। तो ये 2 और 4 150 में ऐड हो गए, क्योंकि बेस मेरा कितना है 150। अब ये 150 100 का कितने गुना है 1.5 गुना है, 3/2 टाइम्स है। तो आप भी जो फर्स्ट पार्ट है ना उसकी मल्टीप्लाई 3/2 से कर दो। 156 को जब आप 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा, गुणा करोगे, तो आपके पास 234 आएगा, और 08 तो पहले से चल ही रहा है ना। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए बेटा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेने जा रहा हूं और आप करके दिखाएंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपका लेने जा रहा हूं 254 इंटू 256। चलिए ट्राई कीजिए। ये बेस प्लस चल रहा है, मल्टीप्लिकेशन का पार्ट 1 चल रहा है, पार्ट 2 भी हम लाएंगे, पर पहले आप पार्ट 1 को ध्यान से समझिए। ये पार्ट 1 है मल्टीप्लाई का, पार्ट 2 भी आएगा मल्टीप्लिकेशन में। दिस इज द पार्ट 1, इससे जो अगली वीडियो है वो पार्ट 2 ही है। तो प्यारे बच्चों आप मुझे बताइए, यहां पर आप बेस क्या मान के चल रहे हैं? यहां पर बेस तो हम लेके चल रहे हैं 250, ये 250 से 4 ज्यादा है, और ये 250 से 6 ज्यादा है ना। तो आप करेंगे क्या, बेस में ये 4 और 6, पहला स्टेप तो होता है प्लस कर दो। बोलो बेटा, पहला स्टेप क्या होता है? प्लस करना। दूसरा स्टेप क्या होता है? मल्टीप्लाई करना। पहला स्टेप प्लस, दूसरा स्टेप गुणा। ठीक है जी, आपने कहा सर हमने कर दिया। ये आपका कितना आ गया 260 आ गया, ये कितना आ गया 24 आ गया। क्या ये उत्तर आ गया? नहीं, अभी भी इसमें थोड़ा सा खेल होना बाकी है, थोड़ा सा काम बाकी है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं प्यारे बच्चों। देखिए आप मुझे बताइए, ये जो बेस 250 है हमारा 100 का कितने गुना है? ये बेस 250 100 का 2.5 गुना है,
100 हमारा फंडामेंटल बेस है, उसका 2.5 गुना है। जैसे कि 200 100 का दुगुना होता है, 250 100 का 2.5 गुना होता है, 2.5 बोले तो 5/2, 2.5 को हम कह सकते हैं 5/2। तो आपको पहले पार्ट को 5/2 से गुना करना, मल्टीप्लाई करना भी बाकी था प्यारे बच्चों। तो पहले पार्ट की मल्टीप्लाई आप इससे कर सकते हैं। जरा मुझे बताइए कितना आ गया, ये 650 और ये कितना आ गया 24। तो प्यारे बच्चों आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया है 650 24, 650 24। तो यहां पर आप सीख रहे हैं जब बेस हमारे थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के होते हैं, 150 250, हम क्वेश्चन को कैसे करते हैं। टॉपिक हम सीख रहे हैं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के अंदर हम सीख रहे हैं बेस प्लस। मल्टीप्लाई के अंदर हम क्या सीख रहे हैं बेटा, बेस प्लस सीख रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको एक एक बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही होगी। जैसे स्टूडेंट मैं एक एग्जाम्पल और आपसे पूछता हूं, देखते हैं कितने बच्चे बताएंगे। चलिए बेटा 305 इंटू 307, चलिए ट्राई कीजिए। 305 इंटू 307, देखते हैं कौन बताएगा। अगर आप आंसर आप निकाल पा रहे हैं कमेंट में लिख सकते हैं आप। अगर आपके आंसर आ रहे हैं आप कमेंट में दीजिए आंसर, कौन आपको रोक रहा है। चलिए बताइए आंसर कितना आ रहा है। 305 गुना 307, वेट कर रहा हूं आपका। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहां पर सबसे पहला काम है सर बेस कितना है, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है 300 है। पहला स्टेप होता है प्लस, वो भी हमने कर दिया। दूसरा स्टेप होता है मल्टीप्लाई, वो भी हम कर रहे हैं, बिल्कुल सही। बेस हमारा सर 300 है जो कि फंडामेंटल बेस 100 का 3 गुना है। बेस हमारा 300 है जो कि फंडामेंटल बेस 100 का कितने गुना है, 3 गुना है। तो आप यहां लिख सकते हैं सर 312 का 3 गुना हो गया सर, ये 312 है, उसका 3 गुना करोगे 936 हो गया। और 936 और इधर से बेटा कितना आ रहा है 35 आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था, इस क्वेश्चन का क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए। बेस प्लस कर रहे हैं जिसमें हर यहां बेस 300 से प्लस है, यहां बेस क्या है 300 से। नया क्या है, हम जो फ्रंट पार्ट है आगे वाला पार्ट है इसको 3 से गुणा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा बेस जो 300 है वो 100 हमारे फंडामेंटल बेस का 3 गुना है। 3 गुना होगा तो भाई 3 से गुणा करेंगे। अगर 200 होता तो 2 से करते, 400 होता तो 4 से करते। इजी है ना, टेक इट इजी। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल, यहां तुम सारे फंसोगे। इस एग्जाम्पल का आंसर देने का मतलब है आपको पूरा का पूरा गेम समझ में आ गया। चलिए इस एग्जाम्पल में कुछ नया है इसलिए मैं एग्जाम्पल पूछ रहा हूं। 152 इंटू 151, चलिए ट्राई कीजिए। 152 इंटू 151, तो प्यारे बच्चों इतना तो आप सोच ही पा रहे होंगे सर बेस 150 है। अगली लाइन में ये बोल रहा हूं 2 ज्यादा है, अगली लाइन में बोल रहा हूं 1 ज्यादा है, सही है। अब इस साइड मल्टीप्लाई होती है तो प्लस कर दिया, सेकंड स्टेप होता है मल्टीप्लाई करना बेटा। 1 और 2 की गुणा कितनी होगी 2, आप इसे 0.2 लिख सकते हैं क्योंकि हमारा बेस जो है वो 100 का 1.5 गुना है, 100 का 1.5 गुना है। हमारा फंडामेंटल बेस तो बेटा अभी भी 100 ही है, 2 अंक का होना जरूरी है। अब क्या करें जी, अब पहले पार्ट की गुणा मल्टीप्लाई 3/2 से कर दें, कर दिया सर। अब क्या करें, चलिए अब आप 3/2 किसका करने जा रहे हैं 153 का। बेटा 3/2 आप किसका करने जा रहे हैं 153 का। इधर 0.2 लिखा रहने दीजिए। 153 का बेटा 1.5 गुना, 153 का 1.5 गुना मैं साइड में कर लेता हूं। 153 का 3/2 से गुणा करेंगे, 153 गुना 3 कितना हो गया भाई 459 हो गया। 459 का आधा कितना हो गया जी, 459 का आधा हो जाता है बेटा, मैं लिख सकता हूं 229.5, 229.5 आप चेक कर सकते हैं क्या यही आ रहा है 229.5। मैं लिख रहा हूं 229.5 लिख रहा हूं। अब इधर से कितने है जी 0.2, यहां तक पहुंच गए। अब यहां के थोड़ा खेल करना है, यहां के क्या खेल करना है, जो इधर वाला पॉइंट के इधर वाला 5 है ना इस 0 में जाके जुड़ जाएगा। पॉइंट के इधर वाला 5 है इस 0 में जाके जुड़ जाएगा। तो अब आप कहोगे सर 229, ये पॉइंट का 5 0 में जुड़ेगा, 0 + 5 कितना हो गया
0 + 5 5 हो गया, तो आपके क्वेश्चन का आंसर ये आना चाहिए 22950। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को अपने मोबाइल से टैली कर सकते हैं, मोबाइल से क्वेश्चन का आंसर चेक कर सकते हैं। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं, टैली कर सकते हैं। एक बार मैं भी टैली कर लेता हूं, क्या मैं सही जा रहा हूं, क्या मेरी मल्टीप्लाई इस क्वेश्चन में बिल्कुल सही जा रही है। मुझे तो अपने पे 100% बिलीव है, बट फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं क्या जा रहा है। 152 इंटू 151 22952। यस, दिस इज एब्सोल्युटली राइट आंसर बेटा, बिल्कुल सही है। अब आप कहोगे सर आपने शुरुआत की थी बेटा, आप कहोगे सर आपने शुरुआत की थी एक क्वेश्चन से, और वो क्वेश्चन था ये वाला क्वेश्चन बेटा। इससे भी पहले ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, कुछ इस तरह का एग्जाम्पल आपसे पूछा था। ये एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था बेटा, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपको अपनी अपकमिंग वीडियोस में दूंगा। इसके लिए बेटा आप मेरी आने वाली वीडियोस देखिए। अभी तो हमने केवल बेस प्लस किया है, अगली बारी बेस माइनस की आनी है बेटा। अभी हमने सिर्फ क्या किया है, बेस प्लस। चलिए अब आप कहेंगे सर कुछ एग्जाम्पल्स हमें भी करने के लिए दे दीजिए घर से, ताकि थोड़े एग्जाम्पल आप भी कर लें। बैठे हैं तो कुछ एग्जाम्पल कर सकते हैं आप। चलिए तो मैं कुछ एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल चलो आपको और करवाता हूं। 112 गुना 115, इसे करके दिखाइए बेटा। 112 गुना 115 सॉल्व करके दिखाइए इसको। अगर आप चाहते हैं आपकी कैलकुलेशन फास्ट बने बेटा, तो आप अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, सबको बताना है, सबको अपने साथ जोड़ना है बेटा, तभी बात बनेगी। अगर हम सभी स्टूडेंट्स को अपने साथ जोड़ेंगे बेटा, सभी को शेयर करेंगे, तभी तो बात बनेगी। आपसे रिक्वेस्ट है बेटा, आपके लिए इतना ज्यादा कंटेंट मैं फ्री में डिलीवर करने वाला हूं, बट एक काम तो आपको भी मेरा करना पड़ेगा। वो काम आपको पता है ना स्टूडेंट, क्या करना पड़ेगा आपको मेरा? आपको करना पड़ेगा स्टूडेंट मेरा चैनल अपने फ्रेंड से जबरदस्त तरीके से शेयर करना पड़ेगा। एक तो होता है ढीला ढाला शेयर करना, ठीक है सर कोई बात नहीं। एक होता है जबरदस्त, ठीक है ना, पता चलना चाहिए कि हाँ भाई चैनल बना है, चैनल पे हम स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो आप सभी को अपने फ्रेंड्स के साथ मेरा चैनल शेयर करना है प्यारे बच्चों। देखो रोजगार विद सुमिझाम धीरे धीरे सर्च में बढ़ता जा रहा है प्यारे बच्चों, तो आपको अपने फ्रेंड्स को गाइड करना है, अपने फ्रेंड्स को बताना है कि रोजगार विद सुमिझाम इस पे आने वाले टाइम में बेटा हर एग्जाम के टॉपिक वाइज और लेवल वाइज क्लासेस अपलोड होने वाली हैं, डलने वाली हैं प्यारे बच्चों। जितनी जल्दी हो सकता है आप अपने फ्रेंड्स को साथ जोड़िए। मैं आपसे यही बोलूंगा दोस्तों, सबका साथ सबका विकास, है ना दोस्तों, तो यही चलेगा। सबका साथ सबका विकास होना चाहिए प्यारे बच्चों, और सबका विश्वास भी सबसे ज्यादा जरूरी है। आपका विश्वास ही मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। हम अपने क्वेश्चन पे थे, यहां मुझे बताइए कि 12 है और 15 ज्यादा है। 12 + 15 27 हो गया, तो 127 तो आपने लिख दिया। 12 + 15 बेटा 127 हो गया। इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। 12 और 15 का मल्टीप्लाई होता है 180। सर यहाँ 2 डिजिट होने जरूरी हैं, क्योंकि हमारा बेस अभी भी यहाँ पर 100 है। अगर बेस 100 है तो 100 में 0 कितनी होती है? 2। सही है, 2 डिजिट जरूरी है। सर ये फालतू है एक डिजिट, इसका क्या करें? इस फालतू डिजिट को आगे फॉरवर्ड कर देंगे बच्चों, इस फालतू डिजिट को आगे जाके ऐड कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 12880। चाहे आप चेक कर सकते हैं, अपने को इधर सिर्फ 2 डिजिट ही रखनी है। अगर कोई एक्स्ट्रा है तो कैरी की फॉर्म में, हासिल के रूप में आगे फॉरवर्ड कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन का आंसर आपका आ चुका होगा। मैंने फिर बताया है कि मल्टीप्लाई को बेटा मैं आपको 5 हिस्सों में करवाने वाला हूं। फर्स्ट पार्ट क्या है, बेस प्लस। सेकेंड पार्ट क्या है, बेस माइनस। थर्ड पार्ट क्या है, बेस प्लस माइनस। फोर्थ क्या है, रैंडम। रैंडम का मतलब है कोई रूल नहीं, किसी की किसी से भी गुणा कर दो, सब चलता है बेटा। किसी की किसी से भी गुणा कर दो, एवरीथिंग इज फेयर। चलिए अब स्टूडेंट मैं एक एग्जांपल अगर आपसे और पूछ लूं तो आप ट्राई करोगे? इसमें बेस में सेम नहीं दे रहा, इसमें बेस अलग अलग दे रहा हूं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल पूछ रहा हूं 102 इंटू दिस। चलिए इसका ट्राई कीजिए आप, देखते हैं कौन बताएगा। एक जगह पे तो 102 है, एक जगह पे 1107 है। 30 सेकेंड टू एवरीवन। 30 सेकेंड टू एवरीवन। तो प्यारे बच्चों अब आप कहोगे सर इसमें तो बेस 1000 है, 1000, और इसमें बेस है सर 100, तो क्या करें? पहला काम करेंगे, एक में बेस 100 है, एक में बेस कितना है, 1000। या तो दोनों के बेस बेटा 100 बना लो, या तो दोनों के बेस 100 बना लो, या दोनों के बेस हम क्या बना लें,
1000 बना ले, कुछ तो करना पड़ेगा बेटा, बेस सेम तो करना पड़ेगा। बिना बेस सेम किए तो यहाँ पर हम नहीं जा सकते। जा तो सकते हैं रैंडम मल्टीप्लिकेशन से जा सकते हैं, नॉर्मल से तो नहीं जा सकते। अब करें क्या, बेस सेम बनाने के लिए मैं बेटा ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, नीचे भी 10 से डिवाइड कर, मतलब ऊपर नीचे 10 से, 10 से गुणा कर दिया, 10 से भाग कर दिया, वही वाला सिस्टम। अब देखिए ऊपर भी बेस 1000 हो गया, नीचे भी बेस 1000 हो गया, दोनों जगह बेस सेम हो गया बेटा। ऊपर भी बेस 1000 है, नीचे भी बेस 1000 है, ये 1/10 अलग कर लीजिए। अब यहाँ ये 20 ज्यादा है, ये 7 ज्यादा है, 20 और 7 कितना हो गया 27, 1027। 20 और 7 की मल्टीप्लाई, 20 और 7 का मल्टीप्लाई कितना हो गया 140। बेस अपना 1000 है, 1000 में 3 डिजिट का होना जरूरी है, और यहाँ 3 डिजिट तो ऑलरेडी है, तो कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। अगर आप इसको 0 से 0 कैंसिल करना चाहें तो कर सकते हैं। तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया 1027 14, 1027 14। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप अपने फ्रेंड्स को भी इस वीडियो को शेयर करोगे। और मेरी जो पुरानी वीडियोस हैं जो मैंने अभी डाली हैं 3-4 दिन पहले, स्क्वायर की, स्क्वायर रूट की, क्यूब रूट की, अगर कोई भी आपको लगता है रिवीजन की नीड है, अच्छे से रिवीजन करेंगे और अगली वीडियो के लिए तैयार हो जाइए। अगली वीडियो बेटा मैं लाने जा रहा हूं किसके ऊपर, समझ गए होंगे बेटा, मैं अगली वीडियो किसके ऊपर बनाने जा रहा हूं, बेस माइनस के ऊपर बनाने जा रहा हूं। दोस्तों मैं फिर कहता हूं कि अगर आपको कंपटीशन में आगे बढ़ना है तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए, और वो फास्ट कैसी होगी, जब हम कैलकुलेशन के सारे बेसिक्स, जितने भी बेसिक्स मैं आपको सिखा रहा हूं, चाहे कोई भी बेसिक हो, आपको वो सीखना है, क्योंकि आप नहीं जानते कि उसकी जरूरत कहां पड़ेगी। जहां पड़ेगी बेटा वो सब चीजें मैं पिछले 13 साल से पढ़ा रहा हूं, तो एक एक बात का मुझे पता है। तो बस आपको करना क्या है, जो भी चीज आपको बताई जाए, जो भी चीज आपको डिलीवर की जा रही है, बस ये सोच लो कि सर हमारे फायदे के लिए कर रहे हैं, कहीं ना कहीं काम जरूर आएगी बेटा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।